देखो बेटा, डायरेक्टिंग होता क्या है? डायरेक्टिंग मतलब क्या होना, किसी को गाइड करना, समझाना, बताना और उसको मतलब कुछ इंस्ट्रक्ट करना होती है डायरेक्टिंग। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था या फिर अभी हमने एक वीडियो प्ले किया था। उस वीडियो में क्या हुआ था, आपने देखा था कि एक बंदा बना हुआ था, है ना, एक पर्सन, पर्टिकुलर एक पर्सन बना हुआ था। वो पर्सन क्या कर रहा था, अपने लोगों को गाइड कर रहा था। कैसे? देखो, मैंने अभी एक वीडियो आप लोग को दिखाया। उस वीडियो में क्या हुआ था, एक पर्सन था। एक पर्सन क्या होता है, ये पर्सन अपने अपने सबॉर्डिनेट्स या फिर टीममेट्स को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, बताता है, समझाता है कि उसको किस तरीके से और किस जगह पे क्या करना है, वर्क करना है या फिर काम करना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब यहां पर लिखा है, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग सम वर्क। मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्सन को, पब्लिक को गाइड करना, समझाना, बताना कि उसको किस तरीके से कोई भी काम को परफॉर्म करना है, ये क्या होता है बेटा, डायरेक्टिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर डायरेक्ट हिज स्टूडेंट, फिल्म डायरेक्टर डायरेक्टिंग हिज आर्टिस्ट, है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट, directing refers to the process of instructing, guiding, leading, counseling, and motivating people in an organization to achieve predetermined object. देखो बेटा, आज क्या होता है, अगर अपन पूरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमेशा 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 बात क्या आएगी, आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट की बात आएगी। बेटा, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट होता क्या है? प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट होता है कि एक पहले से ही पता हो कि हम किस लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं, आज अगर अपन लोग क्लास में बैठ के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग मिलके पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग प्री डिटरमाइंड, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि बेटा हमें जो है अपने बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, बहुत अच्छा क्या करना है, स्कोर करना है। ये हमारा क्या है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। अब उस प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हमें 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 हम आपको क्या कर रहे हैं, एक मैं टीचर हूं, टीचर आपको क्या कर रहा है बेटा, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बताता है, समझाता है, आपको लीड करता है, आपसे काउंसलिंग, मतलब आपकी कोई भी परेशानी होती है तो आपसे बातचीत करता है। कभी आप परेशान होते तो आपको मोटिवेट करता है कि भाई आपको अपना काम कैसे भी करके क्या करना है, टारगेट को कंप्लीट करना है। एक एग्जांपल और लेता हूं। चलो, हमने आज मान लीजिए, चलो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी में भी क्या होता है, अपन ने अगर अपना अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप चैप्टर उठाया हुआ है तो पार्टनरशिप चैप्टर में हमने क्या किया, मैंने आपको पहले क्या किया, बताया कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्ट किया कि जब दो लोग मिलकर साथ में एग्रीमेंट करके बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है जिसमें प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब पार्टनरशिप में आपको गाइड क्या किया, बेटा कौन कौन से अकाउंट या फिर कौन कौन सी चीजें अपन, प्रोसीजर किस तरीके से अपन क्या करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, एडमिट करते हैं, रिटायर और डेथ करते हैं पार्टनर का। आपको गाइड किया कि बेटा क्वेश्चंस उसके किस तरीके से सॉल्व करने हैं। कभी आपको परेशानी आती है तो हमने क्या किया, आपको आपको उस जगह पे क्या किया, आपको काउंसिल किया। और अगर आप निराश हो जाते हो, कुछ नहीं बनता है, तो क्या होता है बेटा, मोटिवेट करते कि नहीं आप कर सकते हो। मतलब डायरेक्टिंग मतलब होता है कि चार प्रोसेस होती है जिसमें चार चीजें मेन होती है, चार पांच चीजें। पहला, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, लीडिंग, काउंसलिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जिस कारण से हमारे पूरे के पूरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर जो पीपल हैं वो अपना ऑब्जेक्ट क्या कर पाए, अचीव कर पाए। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, ध्यान दो। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इज परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। बेटा आज क्या बोल रहा है, जो डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, हर एक कौन, मैनेजर क्या कर रहा है, इसको परफॉर्म कर रहा है। क्यों कर रहे हैं, ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस में। एज विदाउट डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर। अगर एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट नहीं करेगा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आज बिना लीड किए, बिना लीडर के या फिर बिना एक गाइडर के हमें पता ही नहीं रहता कि हमें किस जगह काम करना है। अगर हमें पता भी हो कि हमें किस जगह काम करना है तो भी हम क्या होंगे, गलत दिक्कत में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग
अलग रास्ते में भी निकल जाते हैं, कोई सही काम करेगा तो कोई गलत करेगा। मतलब एक गाइडेंस बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरी होती है हमें अपने काम को करने के लिए। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, लाइफ लॉन्ग चलती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। फीचर्स क्या क्या होते हैं और कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं डायरेक्टिंग के। बेटा द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होता है, इट इनिशिएट एक्शन, इट इनिशिएट एक्शन। तो डायरेक्ट इज एन एग्जीक्यूशन function of management, while the other function is prepare a setting for action. Directing initiate action in the organization. Therefore, a manager has to perform this function according to plan, organizing, staffing, and control. इनिशिएट एक्शन मतलब क्या बोल रहा है, जो डायरेक्टिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, वो क्या होता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट मतलब हमें वो करना पड़ता है, यहां से हमारी क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, कुछ भी चीज को करने की शुरुआत क्या होती है, हमारी डायरेक्टिंग चालू हो जाती है। मतलब मैंने आपको पढ़ाना चालू किया, इंस्ट्रक्ट चालू किया, मतलब मेरी क्या हो गई, फर्स्ट स्टेप चालू हो गया, मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो ये कौन सी चीज हो जाती है बेटा, ये डायरेक्टिंग चालू हो जाती है। अब मैं आपको मान लो ये चैप्टर स्टार्ट किया, मतलब मैंने क्या चालू कर दी, आपको डायरेक्टिंग चालू कर दी। मैंने आपको एक रोल करना सिखा दिया कि बेटा देखो ये है इस चैप्टर का मतलब, ये है इस चैप्टर में अपन को ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, ये कब चालू होता है, एग्जीक्यूशन से। एग्जीक्यूशन मतलब आप करना चालू करते हो और डायरेक्टिंग चालू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अदर फंक्शंस प्लानिंग वगैरह 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 क्या होता है, प्री डिटरमाइंड, सोचते हैं बात करते हैं अपन, लेकिन डायरेक्शन जो भी अपन ने सोचा बात किया, स्टाफ मेंबर कंट्रोलिंग वो सब अपन ने कर लिया, अपने पूरे अदर फैक्टर्स को अपन ने पहले ही कंप्लीट कर लिए मैनेजमेंट के, लेकिन अपन शुरुआत कब से करते हैं, डायरेक्टिंग से चालू होती है। अब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है बेटा, इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल, एवरी लेवल। देखो क्या होता है, आज क्या होता है, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर मैनेजर क्या करता है, परफॉर्म करता है। और वो कहाँ परफॉर्म करता है, चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे बॉटम हो, मतलब वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आज क्या होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है। एक छोटे शब्द में और अदर शब्द में यहाँ पर बोला गया है कि हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। मतलब क्या बोल दिया भैया, ये यहाँ पर मतलब आपको बोल दिया है कि ये उस जगह पे होता है जहां पर एक सुपीरियर मतलब एक बड़ी पोस्ट वाला बंदा हो, और एक छोटी मतलब सबऑर्डिनेट उसके अंदर कोई काम करने वाला बंदा हो। जहां पर अगर ये रिलेशन रहेगा, सुपीरियर मतलब अपर लेवल वाला, और ये कौन होगा, एक कोऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे काम करने वाला, है ना, सबऑर्डिनेट वाला। जहां पर भी ये दो लोग एग्जिस्ट करेंगे, उस हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, आज डायरेक्टिंग क्या होगा बेटा, एप्लीकेबल होगा। एक छोटा सा एग्जांपल, आज स्कूल होता है, स्कूल में कौन होता है बेटा, प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट कौन होता है, वाइस प्रिंसिपल। और सबऑर्डिनेट पे जाए तो टीचर्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो क्या होता है, एक सुपीरियर अथॉरिटी होती है दैट इज प्रिंसिपल, और एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होती है टीचर्स। और जहां पर भी देखो क्या होता है, हम टीचर्स लोग अगर पढ़ाते हैं तो हमें इंस्ट्रक्ट गाइड और कौन करता है, वहां पर हमें इंस्ट्रक्ट गाइड डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग कौन करता है, हमारी प्रिंसिपल करती है। मतलब आज स्कूल का एक एग्जांपल लेके हमने आपको ये बताया कि देखिए वहां पर क्या होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, मतलब वहां पर भी क्या हो रही है, डायरेक्टिंग हो रही है। अब जो आपकी डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग है क्या भैया, डायरेक्टिंग को यहाँ पर बोला गया है कि डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब बेटा कभी भी नहीं रुकती है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये बोल रहा है, इट डज नॉट मीन इशूइंग एन ऑर्डर और इंस्ट्रक्ट, but a manager must continuously guide, inspire, and supervise his subordinate so that organizational goals are achieved on time। देखो क्या बोल रहा है, आज इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो मैनेजर है वो ऑर्डर दे दे और बता दे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ये डायरेक्टिंग कभी नहीं होगा। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि एक मैनेजर को कंटिन्यूअसली बार बार साथ में उसको गाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको समझा दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट समझा दिया, एक फॉर्मेट दे दिया बेटा, आपको बता दिया मैंने, मान लीजिए कि हमें आज का करना है, हम तुम्हें बताने आ रहे हैं कि ये एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, यहाँ पर एसेट इंक्रीज होती है, यहाँ पर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, यहाँ एसेट डिक्रीज होते हैं, यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, ऐसा ऐसा जब भी होगा आप कर लेना ऐसा। तो मेरा बताना
या फिर ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्ट देना कभी नहीं होगा। बजाय मैं क्या करवाता हूँ आपको बैठ के खुद से एक बार क्या करता हूँ, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअसली। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद आपको क्या दे दिया मैंने, होमवर्क दे दिया। आपको क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया। तो बेटा ये सब क्या है, ये सब होती है गाइडिंग प्रोसेस और डायरेक्टिंग प्रोसेस। और डायरेक्टिंग प्रोसेस क्या होती है बेटा, कंटिन्यू होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उनको बता दिया और एक बार समझा दिया कि कैसे होता है, पर जो एक इसका मतलब ये होता है कि जो एक मैनेजर होता है वो कंटिन्यूअसली मतलब लगातार गाइड करता है, अपने इंस्पायर करता है और सुपरवाइज करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, जिससे टाइमली क्या हो पाए, जो भी मकसद है या फिर जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो पाए। दिस फंक्शन कंटिन्यूज थ्रू द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ डायरेक्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप, इट सीज टू वर्क एंड ग्रो। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हमारा कि इट्स फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर टॉप टू बॉटम क्यों, बेटा टॉप टू बॉटम ही तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जहां पर भी हमारा एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होगी, मतलब क्या होता है, जो सुपीरियर वाला बंदा होता है, जो हमारा सुपीरियर बंदा होता है, वही तो हमें क्या करेगा, आज अपने जूनियर को या फिर सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। तो क्या होता है बेटा, आज ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब सुपीरियर मतलब टॉप लेवल टू बॉटम लेवल क्या होता है, ये फ्लो होता है। देखो कैसे, डायरेक्टिंग इज इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लो टू द बॉटम, which means that it flow downward in hierarchy. Every manager can direct his immediate subordinate and take instruction from his immediate boss. मतलब हर मैनेजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ऐसे ऐसा काम करना है, और अपने बॉस से डायरेक्ट तुरंत पे तुरंत क्या करते जाता है, कम्युनिकेट करते चला जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पर उसके बाद बोल दिया इंपॉर्टेंस क्या क्या है डायरेक्टिंग के। तो डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट एवरी एक्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन इज इनिशिएटेड बाय डायरेक्टिंग, फॉलोइंग पॉइंट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। देखो एक फैक्ट आपको बता दिया कि आज जो भी एक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं बेटा, डायरेक्टिंग। क्यों, क्योंकि अगर हम प्लानिंग की बात करें, स्टाफिंग की बात करें, कंट्रोलिंग की बात करें, ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, तो बेटा ये सब क्या होता है, ये सब अपन से बातचीत करते हैं, फिर सिस्टमैटिक करते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन सब मेथड्स में, फिर इन सब प्लान फंक्शंस में। लेकिन अपना असली काम कब से चालू होता है, अपना असली काम होता है डायरेक्टिंग से चालू होता है। तो देखो सबसे पहले वही बात बोल दी कि इट इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूशन फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग प्लान इनटू एक्शन। आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम जाते हैं कहीं पर घूमने। आज हम और पवन निकल गए कहां पर, आज हम लोग मनाली के लिए सोच रहे हैं। जब तक हम लोग ने क्या किया, सोचा, प्लान किया, है ना। प्लान करने के बाद जो भी लोग हमारे साथ में चलने रेडी थे उनको मैंने बात करी। आज जो भी चीजें थी, जो भी हमें चीजें लगनी थी, मान लो गाड़ी, है ना, और जो भी हम लोग ने सामान पैक किया, खाने वाने की चीजें पैक करी, जो भी रिसोर्सेस लग रहे थे वो हम लोग ने पैक किए। अब इनको क्या किया, मैंने पैक कर लिया। लेकिन एक्शन में चालू कब से होगा, जब मैं निकल लूंगा, मतलब जब मेरा जाने का टाइम आएगा, स्टार्ट कर रहा हूं अपनी ट्रिप, वो क्या होगी, मेरी डायरेक्टिंग। मतलब जो भी आपने सोचा है उसको अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। मतलब एक सिंपल वर्ड में, इट इज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग प्लान इनटू एक्शन। जो भी आपने सोचा है आप करना चालू कर रहे हो, तो ये कौन सा फंक्शन नहीं आता है, डायरेक्टिंग। while the other function prepare a setting for action, है ना। दूसरा फंक्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दूसरा फंक्शन बोलता है कि while the other function prepare setting for action, मतलब क्या बोल रहा है, जो बाकी के फंक्शंस होते हैं प्लानिंग वगैरह, वो क्या करते हैं, एक प्रिपरेशन करते हैं कि हमें अपना काम कैसे करना है। पर डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल। डायरेक्टिंग क्या करता है, जो भी हमने सोचा है उसको क्या करता है, एक्शन में लेके आता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, किस चीज को, एक मकसद को पाने के लिए। और वो जो हमारा मकसद या फिर ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, हमारा प्री डिटरमाइन होता है। प्री डिटरमाइन होता है, ठीक है। ये देखो यार, ये लिखा है, कहाँ गया, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, अपना काम चालू करते हैं।
अब क्या होता है, अगर डायरेक्टिंग देखा, डायरेक्टिंग में क्या बोला है बॉस, यहाँ पे बोला है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। मतलब देखो, आज डायरेक्टिंग कुछ नहीं है जब तक हमारे एम्प्लॉयज या फिर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स उसमें कंट्रीब्यूट ना करें। देखो कैसे, directing help a manager to integrate individual efforts toward the achievement of organizational goal. It ensures that all individual workers work for the benefit of the organization by establishing harmony between the organizational and personal goal. देखो आज क्या बोलता है, डायरेक्टिंग क्या होता है बेटा, आज मदद करता है। मदद किस बारे में करता है कि जो भी हमारे इंडिविजुअल हैं उनको क्या करता है, इकट्ठा करने में हमें क्या करता है, मदद करता है ना। और उनकी मदद से क्या होता है बेटा, हम अपने एफर्ट्स या फिर इंडिविजुअल एफर्ट्स जो एक एक मतलब हमारे जो पूरे एक एम्प्लॉय है, जो भी हमारे एम्प्लॉय है, उनको इंटीग्रेट करके उनके एफर्ट्स जो है साथ में लगाने में क्या करता है, हमें मदद करता है डायरेक्टिंग, है ना। जिस कारण से क्या हो, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल के, वो हम क्या कर पाए, अचीव कर पाए, है ना। ये हमें हेल्प करता है, इंश्योर करता है कि जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं हमारे यहाँ के, वो क्या करें, बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करें। और विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग हम क्या करते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, हार्मोनी और पर्सनल गोल, मतलब जो उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो पाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बने और लोग क्या करें, अच्छे से अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करें, काम करते चलें। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोवाइड लीडरशिप क्वालिटी। इफेक्टिव 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 Effective directing provide motivation and leadership to the employee, which help them to identify their potential and realize their latent capability leading to growth. देखो क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी डायरेक्टिंग अच्छी हुई, मतलब आपने अच्छे से क्या किया, डायरेक्ट किया, तो ये क्या होता है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग प्रोवाइड मोटिवेशन एंड लीडरशिप टू द एम्प्लॉय। Directing provide motivation and leadership to the employee which help them to identify their potential. अगर आपने अच्छे से काम किया, अच्छे से गाइड किया, तो इससे क्या होता है बेटा, आज आउटकम अच्छा मिलता है। आज आप कोई भी काम करो तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपने मन लगा के पढ़ा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जिस कारण से क्या होता है, आप मोटिवेट होते हो, आपकी आपको पोटेंशियल पता चलती है। पोटेंशियल मतलब देखो, पहले आपने क्या किया था, मान लो अगर ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई में, अब अगर आप ध्यान देने लगे हो तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जैसे ही रिजल्ट अच्छा होगा तो आपको क्या लगेगा कि यार बढ़िया है, मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप मोटिवेट हो गए उसके लिए, है ना। जिस कारण से क्या होगा, आपको अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि हाँ आप भी क्या कर सकते हो, एक अच्छे खासे मार्क्स को क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, है ना। जिस कारण से क्या होगा, एक बंदा कंटिन्यूअसली क्या करता जाएगा बेटा, एक बंदा हमेशा क्या करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्टिंग से और क्या क्या फायदे हैं हमें। इंट्रोड्यूस चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली रेसिस्टेड बाय एम्प्लॉइज। थ्रू इफेक्टिव डायरेक्शन अ मैनेजर कैन एक्सप्लेन द पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ सच चेंज to the employees. Various incentives may also be offered, motivate them and accept the changes wholeheartedly. यहाँ पर क्या बोलता है, अगर आपने अच्छे से डायरेक्टिंग चल रही है, मतलब आप अच्छे से गाइड इंस्ट्रक्टिव कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, तो आपका क्या होगा, जो भी आपका स्टाफ है, अगर कोई भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन में, अगर आपके बिजनेस कंडीशन में कोई भी आप इनिशिएट चेंजेस लाना चाह रहे हो, तो क्या होता है, वो इजिली आप क्या कर पाओगे, वो कर पाओगे, क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंट कर पाओगे। और आपका इफेक्टिव डायरेक्टिंग मतलब इफेक्टिव लीडरशिप या फिर आपकी इफेक्टिव डायरेक्शन क्वालिटी जो रहेगी, एक मैनेजर को क्या कर पाएगी, इजिली अपने जो भी चेंजेस है वो इंप्लीमेंट करने में मदद कर पाएगी, जो कि हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या करेंगे, उसको इजिली और हार्टेडली क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको, बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो, अब क्या है, आ गया। प्रोवाइड स्टेबिलिटी।
सर हाँ सर देखो, आज मान लो क्या हुआ, आज ये क्या हो गया, आज ये एक मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए कौन है, एक मैनेजर है एक कंपनी का, ठीक है, ये मैनेजर है। अब इसने क्या किया, ये डायरेक्ट करता है किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, ये उसके सबऑर्डिनेट्स हो गए, ये उसके कौन हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए। अब मान लो पहले इन लोग क्या करते थे, कोई भी काम मैनुअल करते थे। अब इसने बोला मिस्टर ए ने कि यार हम क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, जिस कारण से हमारा जो भी सिस्टम है आज इजीली और अच्छे से क्या हुआ, रन थ्रू हो पाए, चल पाए। अब क्या हुआ, इसको क्या है, मैनेजर जो है हमारा, मैनेजर को क्या करना है, ये चीज, ये जो आज वो चेंजेस ला रहा है अपने क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या करवाना है, इनिशिएट करवाना है। और इनिशिएट किस पे करवाना है, बिटवीन द एम्प्लॉयज। अगर ये एक अच्छा केपेबल मैनेजर होगा, मतलब इसने आज तक अपनी अच्छी डायरेक्टिंग दिखाई होगी, मतलब लोगों को अच्छे से गाइड, मोटिवेट, सपोर्ट, हेल्प अगर करता होगा, तो ये लोग क्या होंगे बेटा, तो ये जितने भी होंगे इन लोग क्या करेंगे, ये जो चाह रहा है, मतलब ये टेक्नोलॉजी या फिर ये एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो इन लोग क्या करेंगे, इजीली उसको अडॉप्ट कर लेंगे और इजीली उसके साथ आगे बढ़ चलेंगे। मतलब अगर कोई भी बदलाव लाना चाह रहा है, तो जो मैनेजर है, मैनेजर क्या करेगा, अगर उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो इजीली वो क्या कर पाएगा, उस चीज को अपने एम्प्लॉयज के सामने क्या कर पाएगा, रख पाएगा, और उनसे उस चीज के लिए क्या कर पाएगा, इनिशिएट करके उनके साथ एक्सेप्ट करवा के आगे बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा और बेनिफिट होगा। बताओ आगे, आगे समझ में फोर्थ पॉइंट। हाँ सर। अब देखो ये क्या होता हाँ है बेटा, सर आ गया। प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी फॉर व्हाट, आओ, इफेक्टिव डायरेक्शन हेल्प टू डेवलप कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट, है ना, ऑन पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। क्या बोलता है, अगर आप अच्छे से डायरेक्ट कर रहे हो किसी को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को, तो ये आपको मदद करता है कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। आज अगर मान लो ये मिस्टर ए है, ये जो मैनेजर है हमारा मिस्टर ए, इसने क्या बोला कि अगर अगर तुम लोग क्या करोगे, विदिन विदिन 20 डेज, इसने एक कमिटमेंट दे दी अपने एम्प्लॉइज से कि अगर विदिन 20 डेज आप लोग क्या करोगे, मेरे को पर्टिकुलर एक वर्क कंप्लीट करके दोगे, तो आपको मैं क्या करूंगा, 1000 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा, 1000 रुपीज क्या दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा, है ना, इंसेंटिव प्रोवाइड करूंगा। देखो अब क्या होता है, अगर आपकी डायरेक्टिंग अच्छी हुई तो क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अच्छे से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। देखो ना, आज क्या हुआ, अगर इसने सही से आज कोऑर्डिनेट किया है, यानी कि वो किया है, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट किया है, तो इसने क्या हुआ, आज उस बेसिस पे कि हाँ हमारे एम्प्लॉय कर पाएंगे, उनपे एक जज्बा जगा दिया कि हाँ तुम लोग कर सकते हो, करोगे, कर लोगे, कर लोगे करके, तो इसने क्या किया, एक इंसेंटिव कमिटमेंट कर दिया कि मैं तुम लोग को 1000 रुपए दूंगा करके, है ना। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट से क्या होगा, इसका कोऑपरेशन अच्छा होगा। अगर देखो सबऑर्डिनेट्स ने 20 वाला बिफोर 20 ये टारगेट कंप्लीट कर दिया, मतलब इन लोगों ने क्या किया है, उसके साथ आज क्या किया, पूरा पूरा कोऑपरेट किया है, और आज इन लोगों ने अगर कोऑपरेट किया है तो क्या हो गया, आगे जाके ये क्या होगा, अपने और भी काम जो चाहेगा वो इजिली उन लोग की मदद पे, क्यों, क्योंकि उन पे भरोसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इन लोगों ने विद इन टाइम काम कंप्लीट किया है, अब इन लोग पे भरोसा कर सकते हैं, और इन लोगों ने जो भी किया है हमारी बहुत मतलब इन लोग के बीच में क्या होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन लेवल क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, जिस कारण से कल को ये जो मिस्टर ए जो मैनेजर है, मिस्टर ए, वो कहीं पर भी कमिटमेंट कर सकता है ना। फिर क्या है, दिस प्रोवाइड stability to the organization and help to achieve balance among various group activity and department। जिस कारण से क्या होगा, कल को कोई भी अगर काम आती है या फिर कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हमारा मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू क्या कर पाएगा, कोऑर्डिनेट करके जो भी सिचुएशंस है उसको स्टेबल कर पाएगा, और अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस
और एक अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप कर पाएगा। उसके बाद अच्छा यहां तक समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आओ हम देखते हैं। यहाँ पर पहली बात हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की क्या होते हैं, कि एक मैनेजर जो होता है, अब मैनेजर डायरेक्ट है सबऑर्डिनेट बाय गाइडिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग them to achieve organizational goal as per the need of the individual. Thus the element of directing include। देखो आज क्या होता है बेटा, आज क्या होता है, जो एक मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता है, लीड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, जिस कारण से क्या हो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या कर पाए, अचीव कर पाए। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होते हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग, जिसमें आता है पहला सुपरविजन, दूसरा आता है हमारा क्या, मोटिवेशन, तीसरा आता है लीडरशिप, और लास्ट आता है कम्युनिकेशन। ये 4 एलिमेंट होते हैं। ये 4 एलिमेंट मिला के हमारा क्या बनता है बेटा, आज हमारे ये 4 एलिमेंट मिला के बनते हैं हमारे डायरेक्टिंग। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किस चीज की, आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हमारी मीनिंग ऑफ सुपरविजन की। सुपरविजन होता क्या है। द वर्ड सुपरविजन कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, सुपर एंड विजन। सुपर का मतलब आप जानते हो, द वर्ड सुपर मीन्स ओवर एंड अबव। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, वर्ड सुपरविजन का मतलब होता है सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, है ना, एंड विजन मीन्स टू सी। ओवर एंड अबव एंड विजन टू सी मतलब क्या होता है, ऊपर से ही आज लोगों पे निगरानी या फिर उनको देखना, समझना। आज एक बात बताता हूं, ये मान लीजिए ये क्या हो जाती है, एक प्रिंसिपल है स्कूल की, ये मान लो एक मिस्टर प्रिंसिपल है, मिस्टर बी। आज ये मिस्टर बी क्या करता है, आज अपनी निगाहें रखता है किस पे, टीचर्स पे, कि वो कैसा क्या काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो काम हो गया, ये क्या होता है बेटा, सुपरविजन। सुपरविजन क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक अबव द अथॉरिटी है, एक ऑथराइज्ड पीपल है ना, सुपीरियर अथॉरिटी है, और ये क्या कर रही है, इन पे क्या कर रही है, निगरानी रख रही है। ठीक है, thus when they combine they give the meaning of supervision, that is seeing, that is seeing from above। the term supervision can be understood in 2 ways। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो सुपरविजन है, सुपरविजन क्या होता है, एक जो ग्रेटर अथॉरिटी होती है, ग्रेटर अथॉरिटी मतलब क्या, सुपीरियर अथॉरिटी क्या होती है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे क्या करती है, आज अपने सबऑर्डिनेट्स मतलब ये मान लीजिए आज एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या कर रही है, अपने जो भी टीचर्स हैं उनके उस पे क्या कर रही है, नजर रख रही है, उनको देख रही है, जज कर रही है, एनालाइज कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सुपरविजन। मतलब आप ओवर एंड अबव है, ओवर एंड अबव मतलब क्या हो गया, आप एक सुपीरियर लेवल पे बैठे हैं, एक बड़े लेवल पे बैठे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, विजन मतलब उनको देख रहे हैं। तो मतलब सुपरविजन मतलब क्या हो गया, सुपरविजन मतलब हो गया सीइंग फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से देखना, मतलब आप उनको सीधे सीधे क्या कर रहे हो, देख रहे हो। समझ में आया सुपरविजन का मतलब क्या होता है। अब सुपरविजन के 2 वेज बताए हैं, वो हम अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।